हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज 23 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का जो यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर है उसको हम मिलाने चल रहे हैं। पेपर का जो संख्या है उसमें देखेंगे पेपर का जो नंबर है वो है GWZ 24। ठीक है, इसी पेपर का सलूशन चल रहे हैं। सीधा आंसर बताएंगे सटीक और 100% करेक्ट आंसर जो भी बताएंगे वो 100% बताएंगे। इसको आप मिलान कर सकते हैं, अपना देख सकते हैं कि कितना नंबर हमारा करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर पहले क्वेश्चन की बात करेंगे तो दिया है यदि आप शुरुआत में पश्चिम की ओर मुँह करके 270 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ते हैं तो अब आप किस दिशा में मुँह करके खड़े हैं। तो इसका आंसर की सीधा बात करेंगे तो इसका आंसर बी हो जाएगा, दक्षिण। एक व्यक्ति 15 मीटर पूर्व की ओर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, फिर दोबारा बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। वह शुरुआती बिंदु से कितना दूर है, इसमें दूरी पूछा है तो इसमें दूरी है 10 मीटर, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ करेंगे तीसरे क्वेश्चन की बात, ये सस्पेंस में है, इसको छोड़ देना है। अब सीधे चौथे क्वेश्चन की बात करेंगे। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कथनों को पढ़िए और निष्कर्ष के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो कथन एक दिया है ट्रे टेबल टेनिस खेलती है, और कथन दो है टेबल टेनिस एक कठिन खेल है, और निष्कर्ष में क्या है, ट्रे एक कठिन खेल खेलती है। तो इसके आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर बी हो जाएगा, बताया गया निष्कर्ष निश्चित रूप से सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति बाकी से अलग है, यानी जो आकृति दिया है त्रिकोण, गोला, वृत्त और वर्ग, इसमें से कौन अलग है। तो ऑप्शन बी अलग है, यानी गोला अलग हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। 6 क्वेश्चन की बात करेंगे तो एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा, यही बताना है। ठीक है, तो 6वें आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा, 19, 20, 21, 14, 14, 54। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट। 7वें क्वेश्चन की बात करते हैं। एक महिला की ओर इशारा करते हुए निर्मला ने कहा, वह मेरी बहन की माँ के इकलौते बेटे की बेटी है। निर्मला का उस महिला से क्या संबंध है, यानी निर्मला उसकी क्या लगेगी, तो बुआ लगेगी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें 8वां। तो अगला अक्षर क्या होगा, यानी पी दिया है, क्यू दिया है, टी दिया है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर यू होना चाहिए, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन 9वां कह रहा है पर्दे कपड़े से उसी तरह संबंधित है जिस तरह ब्लाइंड संबंधित है, यानी इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, स्लेट से। 10वें की बात करें, साबुन का संबंध सफाई से है, उसी तरह इत्र का संबंध किससे होगा, तो इत्र का संबंध हो जाएगा गंध से। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो 11वां, यदि आप दक्षिण पश्चिम की ओर मुंह करके खड़े हैं और 180 डिग्री दाईं ओर मुड़ते हैं तो अब आप किस दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं। ठीक है, ये भी डायरेक्शन का क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, उत्तर पूर्व। 12वें नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो 12वें नंबर क्वेश्चन की सीधा ऑप्शन की बात कर दूं कि ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा, 35। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन अगर फाइंड आउट करें तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी 164। ठीक है, और 14 नंबर की बात करेंगे तो 14 नंबर के ऑप्शन में 720 हो जाएगा, यानी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ही मिलाना है तो सीधा ऑप्शन की बात करेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। 15 की बात करेंगे तो निम्नलिखित अनुक्रम की बारीकी से जांच कीजिए और उसके बाद आने वाले प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इसके आंसर की बात करेंगे जिसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए संयोजनों में पैटर्न को देखते हुए आप क्वेश्चन मार्क दिया द्वारा निरूपित संयोजक को कैसे व्यक्त करेंगे। इससे 16 का ऑप्शन जो है इसमें सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, GW12H। ठीक है, आगे देखेंगे तो दिया गया है दी गई संख्याओं में पैटर्न को देखते हुए आप क्वेश्चन मार्क दिया है द्वारा निरूपित संख्या को कैसे व्यक्त करेंगे। 17 की बात करेंगे तो 17 में ऑप्शन एज करेक्ट हो जाएगा, 49। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 18। यहाँ निम्नलिखित में से किस शब्द के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में है, तो यानी जो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम है इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ग्लोब्स। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 19। यहाँ दिए गए आरेख परीक्षण कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, तो इसके उत्तर की बात करें, यहाँ दिया नौकरी पेशा और पिछड़े लोग और शिक्षित वर्ग। ठीक है, इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 22।
अब क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 में देखेंगे तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 0.05। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है 21 क्या कह रहा है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 4, 6, 7, 8 और 9 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे, यानी वो संख्या कौन सी है, इस संख्या से विभाजित करने पर शेषफल 3 बचेगा। तो ये ऑप्शन हो जाएगा 507, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यदि दिया है 30 टेबलों की लागत मूल्य 40 टेबलों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत क्या होगा, यानी इसमें ऑप्शन की बात करें तो इसका ऑप्शन 22 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यानी 25%। यहाँ पर 23 की बात करेंगे, एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 में 4 की दर से और उतने ही अधिक संतरे 10 रुपये में 5 संतरे की दर से खरीदता है। अब वह पूरे स्लॉट को 20 रुपये में 9 की दर से बेचता है, उसका हानि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, हानि प्रतिशत 119/81%। ठीक है। 24 की बात करेंगे। 24 में 2 प्रकार के चावल की दर 11 रुपये है और 12 रुपये प्रति किलोग्राम के, ठीक है, और 17 रुपये किलोग्राम की दर से मिश्रण प्राप्त करने पर 2 प्रकार के चावल का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी 24 का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 2:3, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है, 12.5% की दर से एक धनराशि कितने समय में दोगुनी हो जाएगी, यानी कुछ धनराशि है वो कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 8 वर्षों में। 26 की बात करें तो भारतीय रेलवे ने एक निश्चित काम को 150 दिनों में पूरा करने के लिए 200 श्रमिकों को नियुक्त किया। यदि 50 दिनों में केवल 1/4 काम किया गया तो पूरे काम को समय पर पूरा करने के लिए नियुक्त किए जाने वाले अतिरिक्त श्रमिकों की संख्या क्या होगी, तो यानी इसका ऑप्शन की बात करेंगे तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी सी 100। 27 की बात करें तो 12 पुरुष और 18 महिला एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। 9 पुरुष 18 महिला उसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। यदि 2 पुरुष और 3 महिला एक साथ उसी काम को करते हैं तो वे कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके ऑप्शन की बात करेंगे 27 में ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 60 डेज। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी 28। 2 रेलगाड़ियां क्रमशः 59 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से और 32 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से समान दिशाओं में चलती हैं और तेजी से चलने वाली रेलगाड़ी धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 16 सेकंड में पार करती है। तो तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी रेलगाड़ी की लंबाई पूछा है, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा 120 मीटर। अगर 29 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 29 नंबर क्वेश्चन 67 मीटर लंबी ट्रेन 10 सेकंड में 33 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है। तो ट्रेन द्वारा 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए, कितना समय लगेगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 6.7 सेकंड। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 30 की बात करें तो निम्नलिखित निखिल और रितु की आय 2:1 के अनुपात में है। वे 5:3 के अनुपात में खर्च करते हैं और 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं। यदि निखिल और रितु दोनों की कुल मिलाकर मासिक वेतन 10,000 है तो प्रत्येक की मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो 30 की बात करेंगे तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 28,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक परीक्षा में एक छात्र जो अधिकतम अंक 20% प्राप्त करता है वह 5 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। एक अन्य छात्र जो अधिकतम अंकों का 30% स्कोर करता है वह उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त करता है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है, यानी उत्तीर्ण होने के लिए उसे कितना प्रतिशत पाना जरूरी है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 22%। आगे बढ़ते हैं। 32 की बात करेंगे। एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 5% की दर से साधारण ब्याज 1600 है। 3 वर्ष के बाद समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, यानी इसका चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। इसका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा ऑप्शन डी 2522। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12/2022 से 11/2022 तक 15% प्रति वर्ष की दर से 37,000 पर साधारण ब्याज क्या होगा। 37,000 पर साधारण ब्याज हो जाएगा 10,950, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें 475 अंकित और 15% छूट पर जूते की एक जोड़ी पर कितनी छूट है।
तो यहाँ बात करेंगे ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा 71.25 रुपया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें 35 में देखेंगे एक दुकानदार एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% की दर से छूट देता है, लेकिन छूट वाले मूल्य पर 8% बिक्री कर लगाता है। यदि ग्राहक बिक्री कर सहित मूल्य के रूप में 34,020 का भुगतान करता है तो अंकित मूल्य कितना है? उसका अंकित मूल्य हो जाएगा 35,000, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 36 की बात करेंगे तो 36 में ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 37 की बात करेंगे तो 37 में यदि क्रमागत सम संख्याओं का औसत 132 है तो पहली और अंतिम संख्याओं का अंतर क्या होगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 16। अब यहाँ पर 38 की बात करेंगे तो 38 वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? चावल के प्रति किलोग्राम मूल्य 25% की वृद्धि के परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति 1200 में 6 किलोग्राम चावल खरीद पाता है। चावल का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य उसका 40 रुपये था, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 39 यदि आपके पास एक नियमित विषमफल है और आप इसे एक ऐसे समतल पर काटते हैं जो इसके 6 फलकों को काटता है तो परिणामी अनुप्रस्थ काट का आकार क्या होगा? तो उसका आकार होगा पंचभुज यानी पेंटागन। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर 40 की बात करेंगे तो निम्नलिखित श्रृंखला में गलत संख्या की पहचान कीजिए। यानी पर दिया है 4, 7, 13, 21 और 34। इसमें गलत संख्या क्या होगी यही हमें बताना है। ठीक है, इसका गलत हो जाएगा 21, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है दिए गए चित्र में व्यवस्थित घनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये घन हमें जो दिया गया है इसकी संख्या हमें काउंट करना है। तो इसकी संख्या हमें काउंट करने पर आंसर सी मिला, यानी 24, आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यदि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 78 है तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी संख्या 26 हो जाएगी, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 43 की बात करें तो विषम को चुनिए, विषम को चुनना है। ठीक है, KL दिया है, QR दिया है, AZ दिया है और FG दिया है, तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा AZ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन 44 है, आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। यदि दर्पण को XY पर रखा गया है, यानी ये दर्पण पर रखा गया है, इसका जो है आकृति हमें करेक्ट बताना है कि मिरर दर्पण इसका क्या होगा। ठीक है, प्रतिबिंब इस देखने पर इसका बी हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आकृति में त्रिभुजों की संख्या, त्रिभुज की संख्या अगर इसमें त्रिभुज की संख्या की बात करें तो इसमें 16 त्रिभुज हैं, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 46, अनीस की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। वह महिला अनीस से किस प्रकार संबंधित है? तो 46 में आंसर सी हो जाएगा, वो महिला जो है उसकी माँ है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 46 हो गया। 47 क्या कह रहा है? 4 लोग 1, 2, 3, 4 अलग अलग फल चुनते हैं, सेब, केला, चेरी और खजूर। जिस व्यक्ति ने सेब चुना वह केला चुनने वाले व्यक्ति के बगल में है। ठीक है, सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 सेब, 2 केला, 3 खजूर, 4 चेरी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 48 की। ज्ञात कीजिए कि पहली आकृति X में दिए गए टुकड़ों का कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। यानी जो दिया गया इसमें से आकृति डी वाला बन जाएगा, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 49 की। तो असमान संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याएं दी गई हैं, इसमें जो असमान है उसी को हमें ढूंढना है। तो इसमें असमान की बात करेंगे तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 8 और 27। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं 50। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख सेठ महिलाओं, माताओं और माता पिता के बीच संबंध को दर्शाता है? तो 50 वाले बात करेंगे तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यह महिला, माता पिता और माताओं को दर्शाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 51। सादृश्य पूरा कीजिए। दस्ताने हाथ दिया है तो मोजे क्या हो जाएगा? पैर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 51 की तरफ। 51 नहीं, 52 की तरफ। 51 हो गया। 52 की बात करेंगे, सादृश्य पूरा कीजिए। जो सादृश्य दिए जैसे अंतरिक्ष यात्री, अंतरिक्षयान, तो गोताखोर में क्या हो जाएगा? गोताखोर की बात करेंगे तो इसमें पनडुब्बी हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 53।
एक सिलेंडर को उसके अक्ष से 45 डिग्री के कोण पर झुके हुए समतल द्वारा प्रक्षेप किया जाता है। परिणामी अनुप्रस्थ काट का आकार क्या होगा? 53 की बात करेंगे तो 53 इसमें हो जाएगा परवलय यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 54 वाले यानी 54 की बात करेंगे तो यदि कैट का कोड ये है तो डॉग का कोड क्या होगा? 54 की बात करेंगे तो इसमें हो जाएगा EPH यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 55 की बात करेंगे कोड के अनुसार 0 1 2 3 4 को क्रमशः ABCDE द्वारा दर्शाया जाता है, तो इसका मान जो है हमको बताना है। 55 की बात करेंगे तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 2। श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी? 56 की बात करेंगे तो श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी यही बताना है। दिया है 3 6 18 72 और 360, तो इसके अगला जो यहाँ खाली है इसमें हो जाएगा 2160 यानी 2160 ऑप्शन ए करेक्ट। 6 सदस्यों, अगला क्वेश्चन देखेंगे 57। 6 सदस्यों के एक परिवार ABCDE और F में विवाहित जोड़े हैं, ठीक है। इसमें ब्लड रिलेशन से संबंधित इसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसकी सीधे ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन ए माँ वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 58 एक और लिखा गया अजगरही मतलब एक श्लोक दिया गया, ठीक है। श्लोक मतलब पद दिया गया है। इस पंक्ति में प्रयुक्त रस पूछ रहा है, तो रस को हमें बताना है। 58 में रस की बात करेंगे तो यहाँ भयानक रस की बात कर रहा है, तो यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है पूछा है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। रूपक, जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? 60 वाला, तो उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें कहेंगे संयुक्त व्यंजन, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है अगम आगम शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? 61 की बात करें तो 61 में हो जाएगा सी दुर्लभ और उत्पत्ति, सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। 62 की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से मूक का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है? नहीं पूछा है, नहीं है, तो इसमें बात करेंगे तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, विवश। 63 की बात करते हैं निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? निजवाचक सर्वनाम 63 निजवाचक सर्वनाम, इसमें बात करेंगे तो आप भला तो जग भला, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 64 की बात करें क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है? तो ये पहला भाग है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 65 हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन है? यहाँ प्रथम विजेता पूछ रहा है, इस साल का नहीं, प्रथम विजेता माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 66 की बात करें निम्नलिखित में से वयोवृद्ध शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है? वयोवृद्ध का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा? 66 की बात करेंगे तो यहाँ हो जाएगा वयधन वृद्ध, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 67 की बात करेंगे सन 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है। इसमें सन 2019 का पूछा है, किस रचनाकार को दिया गया? तो यहाँ 67 की बात करेंगे तो यहाँ हो जाएंगे नंद किशोर आचार्य, ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। देश प्रेम में कौन सा समास है? 68 की बात करेंगे देश प्रेम में कौन सा समास है? तो देश प्रेम में तत्पुरुष समास है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 69 की तरफ। जुबान पर लगाम न होना का अर्थ क्या है? जुबान पर लगाम न होने का अर्थ है अनावश्यक रूप से अस्पष्टवादी होना, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 70 क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से कौन सा अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? नहीं है, तो सोम है, अमी है, सुधा है, क्षीर नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 71 में बात करेंगे तो लिखा गया है कौन सा वर्ण दंत नहीं है? द है, ट नहीं है, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। 72 की बात करें मैंने आम खा लिया है वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा? काल पूछा तो इसमें आसन्न भूतकाल, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 73 किसी एक में ही आस्था रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए, ठीक है। इसमें ऑप्शन ए हो जाए अनन्य, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे 74 की बात करेंगे तो निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय किस विकल्प में ठीक
प्रदर्शित किए गए हैं। ठीक है, तो शब्द लिखा गया धमाका, लड़ाकू, उड़ाक और छिलका। ठीक है, तो 74 की बात करें तो 74 में ऑप्शन ए हो जाएगा, आका, आकू और आक और का। ठीक है, ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। 75 की बात करते हैं। 75 में कह रहा है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन ए दिया है इसमें, ऑप्शन ए दिया है मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई। ऑप्शन बी दिया है साहब ने कहा है कि किसी को अंदर न जाने दिया जाए। इस समय मोहन की आयु 20 वर्ष है, वे चाहे भले ही न आए पर तुम्हें आना है। तो यानी इसमें ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 76 सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द को चुनिए। तो सदा एक वचन में, तो वर्षा और जनता हमेशा एक वचन में, यानी ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। 76 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वर्षा और जनता। 77 की बात करते हैं। राजा शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द चुनिए। राजा, राजा के लिए पर्यायवाची शब्द क्या होगा? नरेंद्र, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से वाक्यों के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। भारत में अनेक जातियां हैं। क्या है? भारत में अनेक जातियां हैं। भारत में अनेक जाति है। भारत में अनेकों जातियां हैं। भारत में अनेकों जाति है। ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत में अनेक जातियां हैं। क्या है? भारत में अनेक जातियां, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विस्मयादिबोधक, विस्मयादिबोधक चिन्ह 79 ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 80 किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? किस में हुआ है? विशेषण के रूप में। तो यह स्थान बहुत अच्छा है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 81 की तरफ। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? लल्लू लाल, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 82 की बात करें। अनावर्त शब्द का संभिन्नार्थक क्या है? ऑप्शन 82 की बात करें तो 82 में ऑप्शन सी हो जाएगा, न दोहराया हुआ। ठीक है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? 83 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो यहाँ पर रीति होती है, क्षमा की जाती, घटना घटती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाए, क्षेत्र होता है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। इस वाक्य में कौन सा काल है? इसमें काल पूछा है। ठीक है, तो काल की बात करें तो इससे संभाव्य वर्तमान काल, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 85 की बात करें तो असोच और असौच शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए। यानी असोच और असौच का सही विकल्प हो जाएगा बिना सोच के अशुद्धि, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 86 आग लगने पर कुआं खोदना। 86 आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का अर्थ होगा संकट के समय बचाव के लिए सोचना, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 87 की बात करते हैं। 87 क्या कह रहा है? जिसे सरलता से पढ़ा जा सके, जिसे सरलता से पढ़ा जा सके के लिए एक शब्द है, तो इसको हम कह सकते हैं सुपाठ, यानी ऑप्शन सी। 88 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन से शब्द उपसर्ग नहीं है? क्या नहीं है? उपसर्ग नहीं है। 88, तो यहाँ पर ओढ़ना उपसर्ग नहीं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। समास का शाब्दिक अर्थ है, समास, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त होता है, तो ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। 89 हो गया। अब 90 की बात करते हैं। ठीक है, ये पेपर रिपीट हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं 90 की बात करेंगे। ठीक है, तो 90 में देखेंगे, तो 90 में आप देखेंगे आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता। क्योंकि साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित हैं, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 90 का ऑप्शन ए करेक्ट। 91 की बात करें। 91 में क्या कह रहा है? अणु विस्फोट को मानवतावादी की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता न बनने दिया जाए, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 92 की। आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि, ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ दिया हुआ विज्ञान की विध्वंस शक्तियों से भयभीत है। ठीक है, और यहाँ पर आगे देखेंगे तो आगे क्या लिखा गया है? उसका आत्मविश्वास लुप्त होता जा रहा है।
अब यहाँ पर देखिए कि मानव ईश्वर के प्रति आस्थावान नहीं है, वह सीमित भौतिक शक्तियों का स्वामी है, यानी इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 93 की बात करेंगे, हमारी विज्ञानाधृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है, यानी 93 की बात करें तो इसमें हो जाएगी जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास। क्या हो जाएगा? जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 94 की बात करें तो मानव को भस्मासुर बनने से कैसे रोका जा सकता है? ठीक है, मानव को भस्मासुर होने से कैसे रोका जा सकता है? नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके, यानी ऑप्शन डी इस करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 95 की बात करते हैं। एक व्यक्ति ने एक घोड़े को 25% लाभ पर बेचा। यदि वह इसे 35% कम में खरीदता और इसे 732 कम में बेचता तो उसे 36% का लाभ होता। घोड़े का क्रय मूल्य बताइए, यानी घोड़े का क्रय मूल्य उस समय 2000 रुपये था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 96 की बात करेंगे। यदि एग्जामिनेशन को ये लिखा जाता है, कूट किया जाता है, तो इसको किस प्रकार कूट किया जाएगा? 96 की बात करें तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, DIRGGVM। ठीक है, 97 की बात करते हैं। एक कक्षा में शाम्बू ऊपर से 10वें और नीचे से 36वें स्थान पर है। कक्षा में कितने छात्र हैं? 97 की बात करें तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, 45 लोग। 98 की बात करते हैं। 98 में क्या कह रहा है? KL की पत्नी है और ML की बहन है, NK की बेटी है, जबकि OM की माँ है। O का K से क्या संबंध है? तो ब्लड रिलेशन का ये भी क्वेश्चन आ गया। ठीक है, इसमें हो जाएगी सास, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। दिया है 6, 24, 120 और 720, यानी इसके आगे क्या आएगा? ठीक है, अगली संख्या पूछ रहा है, तो अगली संख्या हो जाएगा 5040, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? दी गई श्रृंखला में से विषम को ज्ञात कीजिए, यानी दिया है यहाँ पर 486, 482, 478, 474, 472, 466 और 462। तो इसमें हमें विषम को चूज करना है, तो विषम इसमें कौन होगा? विषम हो जाएगा बी, 472। आगे बढ़ते हैं, 101 की बात करेंगे। एक बस 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 250 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यात्रा पूरी करने में कितना समय लगेगा? 101 की बात करेंगे तो वो 5 घंटे, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 102 क्वेश्चन, 102 नंबर की बात करेंगे तो निम्नलिखित अनुक्रम में लुप्त संख्या कौन सी है? दिया है 3, 18, 90, 360, 1080, 2160। तो यहाँ पर जो लुप्त संख्या है वहां पर क्या आएगा? तो 102 में देखेंगे तो यहाँ लुप्त संख्या आएगा 2160, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 103 की बात करते हैं। श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। 11, 39, 75, 119, तो यहाँ क्या आएगा? 103 की बात करें तो यहाँ आएगा 171, ये आपसे डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 104, यदि INSECT को ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, कूट किया जाता है, तो आप बताएंगे इसको क्या लिखा जाएगा? ठीक है, तो इस प्रकार लिखने में 104 की बात करें तो ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा, CV, UU, FS, GM और Z, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि 95474 को ये लिखा जाता है, KGFIF लिखा जाता है, तो 82143 को कैसे लिखा जाएगा? 105, इसको लिखा जाएगा JDCF और E, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 106 की बात करेंगे तो 106 में कह रहा है A, B और C का औसत वजन 60 किलोग्राम है। यदि A और B का औसत वजन 30 किलोग्राम है तथा B और C का औसत 70 किलोग्राम है, तो B का वजन क्या होगा? तो B का वजन हो जाएगा 20 किलोग्राम, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 107 की बात करते हैं। 40 छात्रों की एक कक्षा में
15 छात्र क्रिकेट खेलते हैं और 15 छात्र टेनिस खेलते हैं और 5 छात्र दोनों खेलते हैं, तो दोनों में से कोई भी खेल नहीं खेलने वाले छात्रों की संख्या बताइए। तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा 15। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे पाई चार्ट दिया गया है, ठीक है। इस पर सीधा आंसर की बात करते हैं, ठीक है। आंसर इसका अगर हम बात करें तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 109 की बात करें तो क्या कह रहा है, y x के पूर्व में है जो z के उत्तर में है, यदि p z के दक्षिण में है तो p y से किस दिशा में है, तो जो है p y के दक्षिण पश्चिम दिशा में, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 110 निम्नलिखित श्रृंखला में गलत संख्या का चयन कीजिए। 1 दिया है, 12 दिया है, 144, 1782, 20,736। इसमें गलत का चयन करना है, तो गलत का चयन की बात करें तो इसमें 1782 गलत हो जाएगी, यानी ये वाला। तो ये ऑप्शन किस में है, डी में है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक लड़की ने एक लड़के का परिचय देते हुए कहा, ये मेरे चाचा के पिता की बेटी का बेटा है। लड़की का लड़के से क्या संबंध है, 111, तो वो हो जाएगी बहन। 111 में ऑप्शन एज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 112 की बात करें, यदि पश्चिम को दक्षिण पश्चिम से बदल दिया जाए तो उत्तर किससे बदल दिया जाएगा, यानी उत्तर किससे बदला जाएगा, तो वो हो जाएगा उत्तर पश्चिम। क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया है द स्कारलेट लेटर किसने लिखी है, पुस्तक का नाम है, इसने किसने लिखी है, 130 वाला क्वेश्चन है। तो इसमें बात करेंगे तो ये लिखा गया है नथानिएल हारथोर्न, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे उपयोगकर्ता के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्ट्रिक्ट नामक सुविधा है, यानी जो ये स्ट्रिक्ट दिया गया है ये किस में सुविधा दी गई है, ठीक है। तो स्नैपचैट में दी गई है, इंस्टाग्राम में, ट्विटर में, फेसबुक में, तो ये दी गई है स्नैपचैट, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हिस्ट्री से क्वेश्चन है, पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ स्थित है, तो पल्लव राजवंश की राजधानी कांचीपुरम थी, तो कांचीपुरम इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है वित्तीय स्थिरता बोर्ड FSB का मतलब FSB क्या करता है, इसका कार्य पूछा है। तो ये कार्य क्या करता है, यह वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। तो यह वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है, तो यानी ऑप्शन इसमें डी में दिया है, यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 117 की बात करें तो यहाँ दिया है GST की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन चुना गया है। GST की ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है, तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन में दिया है दीपिका पादुकोण, शिल्पा शेट्टी, शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन। तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, अमिताभ बच्चन। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा दर्शाती है। 118 क्या कह रहा है, फ्रांस और जर्मनी के बीच की रेखा निर्धारित करता है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम कहते हैं सिगफ्रीड लाइन, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। 119 की बात करें तो विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ये आता है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं 119 नंबर की। 119 क्या कह रहा है, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है, इसमें ऑप्शन दिया सिलिकॉन, हाइड्रोजन, कार्बन और यूरेनियम। तो इस जो है इसमें उत्पादन के लिए यूरेनियम की आवश्यकता होती है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। लिखा है नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है। नोएडा यहाँ पर दिया है बुलंदशहर, गाजियाबाद, मथुरा और गौतम बुद्ध नगर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत आता है नोएडा। आगे बढ़ते हैं। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है। 122, 3 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 10 अक्टूबर और 9 अक्टूबर। तो इसमें आप आंसर जो है उसका डी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, डी। आगे बढ़ते हैं। 123 नंबर, जून सन 2024 तक संघ गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन है। नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह,
नित्यानंद राय और अमित शाह। 123, तो 123 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? अमित शाह, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में पहला हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? मद्रास चेन्नई में, बॉम्बे मुंबई में, कि दिल्ली कोलकाता? तो 125 की बात करेंगे, इसमें हो जाएगा बॉम्बे मुंबई, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बॉम्बे मुंबई। 126 की बात करते हैं। भारत में व्यवसायों के लिए सेवाओं हेतु जीएसटी पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट सीमा क्या है? तो इसमें दिया है 20 लाख, 50 लाख, 5 लाख और 10 लाख। ठीक है, 126, इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 20 लाख। आगे बढ़ते हैं। 127 की बात करते हैं, तो यहाँ पर डैश दिया में दुर्भावनापूर्ण फाइलों वाली छवियों का उपयोग हैकर को आपके खाते की जानकारी चुराने या आपके कंप्यूटर को संक्रमित करने में मदद के लिए किया जाता है। इमेज फिशिंग, कैट फिशिंग, वीपीएन या स्मिशिंग, इसमें से आपको आंसर चूज करना है। 127 में कौन होगा? तो इसमें ऑप्शन इमेज फिशिंग हो जाएगी, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लिखा गया है, देखिए यहाँ दिया है क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है? मैक्सिको सिटी, डुब्रोवनिक, और यहाँ दिया है जागरेब, यहाँ दिया एम्बेसडर। तो इसकी राजधानी की बात करेंगे तो ये हो जाएगा जागरेब, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आतंकवाद से लड़ने के लिए 129 की बात करेंगे, तो आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करना किन तरीकों के महत्वपूर्ण हो जाता है? 129 की बात करेंगे, तो 129 में पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। यह आतंकवादी संगठनों को सुरक्षा एजेंसियों द्वारा हमलों को अधिक प्रभावी ढंग से समन्वित करने में सहायता करता है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 130 की बात करेंगे। भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? म्यांमार को, भूटान को, नेपाल को, बांग्लादेश को? इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, यानी भूटान। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, फेसबुक है, लेकिन गूगल नहीं है, तो ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 132 की बात करें, तो निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण संवर्धन यूट्रोफिकेशन है? तो इसमें ऑप्शन ए दिया है मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, ऊष्मीय प्रदूषण। इसमें जल प्रदूषण करेक्ट हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 1947 में विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? जब विमुद्रीकरण 1946 में हुआ था, उस समय जो है आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो वो थे चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति नीतिक सिद्धांतों से संबंधित है? ठीक है, ऑप्शन दिया है, इसमें ऑप्शन 134 में कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए, भाग 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 135 की बात करेंगे। यहाँ पर एक पुस्तक का नाम दिया गया है, ए लाइफ मिसस्पेल्ड। तो इसके द्वारा किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया है जवाहरलाल नेहरू, और ऑप्शन बी दिया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और मैथिली शरण गुप्त। तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पुस्तक थी, तो इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण क्या है? जो आसमान के नीलेपन का कारण क्या है? इसमें श्वेत प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, तो यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, श्वेत प्रकाश का प्रकीर्णन, बिखराव। आगे बढ़ते हैं। 137 की बात करें। रमन सुब्बा राव, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस खेल से जुड़े हुए थे? जो रमन सुब्बा राव थे वो किस खेल से जुड़े हुए थे? तो वो क्रिकेट से जुड़े हुए थे, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए? गोदावरी, कृष्णा, महानदी और नर्मदा। तो 138 में आपको बताना है कि ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, तो सबसे लंबी नदी की अगर प्रायद्वीपीय की बात करेंगे
तो गोदावरी हो जाएगी, नहीं तो गंगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब आगे देखेंगे तो लिखा गया है एनएचआरसी का पूर्ण रूप क्या है। 139 का जो है एनएचआरसी का पूर्ण रूप क्या होगा। एनएचआरसी इसका हो जाएगा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया, यानी ऑप्शन 20 करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन 20 करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 140 की बात करते हैं। 1985 को, वर्ष 1985 को कौन सा अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। 140 की बात करें तो 1985 का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। वो पूछ रहा है तो उस समय था युवा, यानी ऑप्शन बी अंतरराष्ट्रीय वर्ष। अंतरराष्ट्रीय वर्ष जो है युवा अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, 141 की बात करते हैं तो 141 में अनुसंधान विधियां उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उनसे गहन और आगे की जांच और पूछताछ करने में सहायता करती है। 141 की बात करें तो इसमें हो जाएगा गुणात्मक अनुसंधान विधियों की सहायता करती है, यानी ऑप्शन 20 करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, BRI का पूर्ण रूप क्या है। BRI का पूर्ण रूप क्या है। बेसिक एंड रोड इनिशिएटिव, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा बेसिक एंड रोड इनिशिएटिव। आगे बढ़ते हैं, 143 की बात करते हैं। यहाँ विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वे काम करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें दिया है स्पैमिंग, स्पीयर फिशिंग और साइबर स्टॉकिंग और स्किनिंग, तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्पीयर फिशिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 144 की बात करेंगे तो पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी। ठीक है, पहली बार जो है वो राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी, तो ये की गई थी जुलाई सन 2000 में, तो यानी ऑप्शन जो है जुलाई सन 2000, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 145 की बात करेंगे तो वर्ष दिया है मई और स्लेश दिया है, तो मई अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के प्रवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। 145 की बात करेंगे तो ये सन 2006 था, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं 146 के, अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन है। यानी एक करंट का क्वेश्चन, अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने, आर पार दौड़ कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो अफ्रीका का आर पार दौड़ा, तो वो था रस्कुक, यानी ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत में संरक्षित बासमती किस्मों की खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। ठीक है, 147 की बात करेंगे तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा पाकिस्तान। ठीक है, जो मांग की है वो पाकिस्तान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 148, कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी वारली चित्रकला, ठीक है, ये एक कला है वारली चित्रकला के लिए जाना जाता है। 148 की बात करेंगे तो ये वारली चित्रकला जो है ये महाराष्ट्र में होता है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 149 की बात करेंगे तो चिकनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस शहर में। जो ये चिकनकारी है ये उत्तर प्रदेश लखनऊ की है। ठीक है, चिकनकारी की बात आती है तो ये उत्तर प्रदेश लखनऊ की है। ठीक है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, महासागरीय अम्लीयकरण का प्राथमिक कारण क्या है, तो इसमें ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा कंप्लीट पेपर सोल्यूशन। अगर ये सोल्यूशन अच्छा लगा हो, आपको सपोर्ट मिला हो, हेल्प मिली हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।